देखिए इसमें 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप समझ गए कि ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आया, 20 साल पे जो आता था वो नहीं आया। 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए विधान परिषद का गठन करने का मतलब है कि पहले जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी वो जो होती थी वो किस लिए होती थी, वो सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए होता था। अब जो है एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य थे, उस 6 सदस्यीय परिषद बनी थी। उसके तहत क्या हुआ कि परिषद के विधि और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया, क्योंकि काउंसिल तो ऑलरेडी थी, विधि वगैरह देखने के लिए एक काउंसिल तो थी। एक 6 सदस्यीय जो परिषद बनी थी, अब उसका काम क्या बन गया, कानून बनाना, कानून के विषय में यानी विधि के संबंध में एक स्पेशल काउंसिल थी। तो अब जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 भागों में एक प्रशासन बट रहा है। एक का काम क्या है, एक का काम है विधि से संबंधित यानी कि नियम कानून बनाने से संबंधित, और एक का काम है गवर्नर जनरल उसके काउंसिल को परामर्श देना, शासन चलाना इसमें, ठीक है। और तीसरा था कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के तहत, ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है, 1853 में। पहले क्या होता था कि नॉमिनेशन के बेस पे ही यानी सिफारिश के बेस पे ही किसी को रख लिया जाता था, जनरली अपने ही आदमी को लोग रख लेते थे। लेकिन अब जो है एग्जाम्स की व्यवस्था हो गई कि नहीं, अब एग्जाम्स के जरिए भी कर्मचारी अधिकारी आएंगे, ठीक है।